हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट अस डू एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस क्लास। तो यहाँ पे रेशियो पूछा है, इसलिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसे निकालेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन में गर्ल्स लिखा है, सो नंबर ऑफ गर्ल्स वी विल राइट इन द न्यूमरेटर एंड नंबर ऑफ बॉयज बाद में लिखा है, तो वी विल राइट नंबर ऑफ बॉयज इन द डिनोमिनेटर, दैट इज 20/15। दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, सो 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20। न्यूमरेटर वाला नंबर हम सामने लिखेंगे, रेशियो का सिंबल लगाएंगे और डिनोमिनेटर वाला नंबर पीछे। सो द रेशियो ऑफ गर्ल्स to the number of boys in the class is 4:3. Next, B is the ratio of number of girls to the total number of students in the class. तो girls का नंबर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, total number of students डिनोमिनेटर में। Number of girls are 20 and total number of students girls plus boys 20 plus 15 is 35. इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, 5 7s are 35, 5 4s are 20. So न्यूमरेटर वाला नंबर इन द फ्रंट सिंबल बनाएंगे रेशियो का, डिनोमिनेटर नंबर बैक। सो द रेशियो इज 4:7 आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल। 12 बच्चों को क्रिकेट पसंद है और फिर 30 में से 6 निकाल देंगे, 12 निकाल देंगे, बाकी जो बच्चे आएंगे रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। तो टेनिस का हमने यहाँ पे निकाला, 6 और 12 को पहले ऐड किया, वी गॉट 18। अब टोटल स्टूडेंट्स में से उस 18 को माइनस कर दिया, तो उतने बच्चे टेनिस पसंद करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग tennis. So numerator we will write students liking football, denominator we will write students liking tennis, क्योंकि फुटबॉल पहले है और टेनिस बाद में लिखा था। That is फुटबॉल पसंद करते हैं 6 स्टूडेंट्स और टेनिस पसंद करते हैं 12 स्टूडेंट्स। We can cancel, 6 के टेबल में ही दोनों जाता है, 6 1s are 6, 6 2s are 12. So the ratio what we have got here is 1:2. Total 30 स्टूडेंट्स में 1 part स्टूडेंट फुटबॉल पसंद करते हैं एंड 2 part स्टूडेंट्स टेनिस पसंद करते हैं। Next, in the B1, we have to find the ratio of number of students liking cricket to the total number of students. So, students liking cricket we will write on the numerator, total students denominator में। तो क्रिकेट पसंद करते हैं 12 स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स इस क्लास के हैं 30, दैट इज 12/30। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 6 है, 6 2s are 12 and 6 5s are 30. So ratio here 2:5, 2 in the front and 5 at the back. So this is the ratio and answer. Next, in question number 3, we have to see the figure which is given here and then we have to find the ratio of number A, number of triangles to the number of circles inside the rectangle. So here in this big rectangle, first one triangle we can see here, triangle number 2 and triangle number 3. So number of triangles we will write 3. Denominator में circle लिखना है, so this is circle number 1, circle number 2. So denominator we will write 2 and the ratio here we will get is 3:2, क्योंकि इन दोनों का कोई भी common factor नहीं है, lower terms में हम reduce नहीं कर सकते. So this is the answer. Next, let us see number B. Here we have to find the ratio of number of squares to all the figures inside the rectangle. So here number of squares are 1 square and this is 2 square and total figure are 1 2 3 4 5 6 and 7. Denominator we will write 7. So ratio यहाँ पे बनता है 2:7. उसके बाद नंबर C वाला देखते हैं, number of circles to the figures, all the figures inside the rectangle. So here there are 2 circles and all the figures just now we counted, number 7 are there. So the ratio here it forms numerator का 2 symbol and 7, 2:7 is the ratio. Next let us read our question number 4. यहाँ पे 2 बच्चे हैं, हमीद और अख्तर, ये कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और उनका डिस्टेंस दिया हुआ है। Distance is traveled by हमीद एंड अख्तर in an hour. An hour मतलब 1 hour में हमीद 9 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि उसी का नाम पहला है तो पहले वाला नंबर उसी का है। अख्तर ट्रैवल्स 12 किलोमीटर in 1 hour. We have to find the ratio of speed of हमीद
टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो हमीद का नाम पहले, वी हैव टू राइट इन द न्यूमरेटर, अख्तर का नाम पीछे, वी हैव टू राइट इन द डिनोमिनेटर। हमीद का स्पीड है 9, अख्तर का स्पीड है 12। दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनता है, 3:4 इज द रेशियो आंसर। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। Here are some fractions given और सबके बीच में equal to लिखा है, मतलब ये सभी equivalent fractions है। Are these all equivalent ratios also? Yes, they will also be equivalent ratio। क्योंकि रेशियो हम कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर का नंबर पहले लिखते हैं, रेशियो का साइन लगाते हैं, डिनोमिनेटर वाला नंबर पीछे लिखते हैं। सो रेशियो इज एज सेम एज द फ्रैक्शन विच इज गिवन। तो पहला जो रेशियो है, पहला जो फ्रैक्शन है 15/18। सो 18 का 6 कब बनता है, जब हम 18 को डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, दैट इज 6 3s are 18। तो न्यूमरेटर में भी हमें सेम ऑपरेशन करना है, दैट इज डिवाइडेड बाई 3। 15 डिवाइडेड बाई 3 वी विल गेट 5। सो 5/6 इज इक्वल टू 15/18। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 का 10 कब बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 5 2s are 10। डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 6 2s are 12। उसके बाद 10 के साइड में ब्लैंक है लेकिन नीचे गिवन है 12 का 30 कब बनेगा, बट हियर देयर इज अ प्रॉब्लम, 12 की टेबल में तो 36 आता ही नहीं है। सो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट आवर आंसर लाइक दिस। लेकिन हमने हमारे फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड आएगा, मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 30 विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई दिस ब्लैंक स्पेस। सो हाउ डू वी फाइंड आउट दिस ब्लैंक स्पेस, हमें इस 12 को डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू आवर ब्लैंक स्पेस। नाउ वी कैन कैंसिल बाई कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे देखिए 2 इवन नंबर है, 2 से करते हैं, 2 5s are 10 एंड 2 6s are 12। अब 6 के टेबल में ही 30 आ जाता है। सो हियर 6 1s are 6 एंड 6 5s are 30। अब दो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई, 5 5s are 25 और डिनोमिनेटर में तो 1 है ही, सो नथिंग लेफ्ट। 25 इज आवर आंसर, वी विल राइट हियर। सो लाइक दिस हम सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को निकालेंगे, आवर इजी आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर A 81 to 108। तो 81 सबसे पहले है, इसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, सॉरी देयर वाज अ मिस्टेक, 81 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 108। यहाँ पे बहुत सभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, क्योंकि 1 लास्ट में एक इवन नंबर नहीं है, ये नीचे वाला इवन नंबर है, ऊपर वाला ऑड नंबर है। सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, तो उस केस में जल्दी से दोनों नंबर का आप HCF निकाल लीजिए, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपने ऑलरेडी निकाला, सीख लिया है। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद कॉमन नंबर्स देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक 3 है, 1 3 इज हियर, एक और 3 है, एक और 3 प्रेजेंट है, एक और 3, एक और 3 प्रेजेंट है। सो कॉमन वी हैव गॉट इज 3 3 एंड 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 is 27। सो HCF is 27। अब हमें इसी HCF को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। 81 डिवाइडेड बाई 27 is 3 एंड 108 डिवाइडेड बाई 27 is 4। अब हमें सबसे लोएस्ट टर्म मिल चुका है, तो हमारा रेशियो क्या बनता है, 3:4 आवर आंसर। नेक्स्ट लेट अस डू नंबर B 98 to 63। 98 इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 63। फिर से दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो HCF हमें 7 मिलेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 14/9। सो आवर रेशियो इज 14:9। Let us see the next question number C 33 kilometers to 121 kilometer। Now 33 देख के ही पता चल रहा है ना 11 के टेबल में आता है। 121 नंबर भी आप याद कर लीजिए, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 121 होता है। सो और बोथ दिस नंबर्स आर हैविंग सेम कॉमन फैक्टर 11। 11 3s are 33 एंड 11 11s are 121। तो हमारा रेशियो यहाँ पे क्या बनता है, 3:11। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन HCF निकाल के हम दोनों नंबर को ऊपर और नीचे डिवाइड करके भी सेम रेशियो आंसर पा सकते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट वन D 30 minutes to 45 minutes। दोनों का कॉमन फैक्टर 5 से कैंसिल करते हैं, 5 6s are 30, 5 9s are 45। अगेन ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। नाउ 2/3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, सो आवर रेशियो इज 2:3 answer। After that let us see our next question number 7 जिसमें यूनिट्स डिफरेंट है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर A 30 minutes
टू 1.5 आवर्स। अब इस आवर को हमें पहले मिनट में कन्वर्ट करना है। सो हियर 1.5 आवर को कन्वर्ट करते हैं, 1 आवर 60 मिनट होता है। 1.5 आवर 1.5 मल्टीप्लाई बाई 60 दैट इज 90 मिनट्स। सो रेशियो वी विल फाइंड 30 मिनट्स अपॉन 90 मिनट्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 0 कैंसिल, देन 3 1s are 3, 3 3s are 9. So the ratio what we have got is 1:3. Let us see the next one, number B, 40 centimeter to 1.5 meter. Here meter को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 meter is 100 centimeter. 1.5 meter will be 1.5 multiplied by 100, that is 150 centimeter. So ratio will be 40 centimeter upon 150 centimeter. न्यूमरेटर का 0, डिनोमिनेटर का 0 कैंसिल। आफ्टर दैट 4 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसे हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हमारा रेशियो बनेगा 14:15 आंसर। उसके बाद अगला वाला देखते हैं, नंबर सी, 55 पैसा इज टू 1 रुपी। नाउ रुपी को हमें पैसा में कन्वर्ट करना है। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, सो रेशियो विल बी 55 अपॉन 100 पैसा। दोनों को हम कॉमन फैक्टर 5 से कैंसिल करते हैं। 5 11s are 55 एंड 5 20s are 100। आफ्टर दैट 11 और 20 का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो आवर रेशियो विल बी 11:20 आंसर। लेट अस सी आवर लास्ट क्वेश्चन, नंबर डी, 500 मिलीलीटर टू 2 liters. Now here we have to convert liters into milliliter. So 1 liter is equal to 1000 milliliter. 2 liter will be equal to 2000 milliliter. So ratio will be 500 milliliter upon 2000 milliliter. Numerator के 2 0, denominator के 2 0 cancel. Then 5 1s are 5 and 5 4s are 20. So what is the ratio what we have got? Here numerator में 1:4 is the ratio. Let us see our question number 8 now. In a year मतलब एक साल में सीमा earns 1,50,000। सीमा एक साल में इतने रुपए अर्न करती है इन रुपीस एंड सेव्स, और उसके बाद कुछ पैसे तो वो खर्चे कर देती है, उसके बाद सेव कितना कर पाती है, दैट इज 50,000 रुपीस। हमें रेशियो निकालना है। नंबर ए, मनी दैट सीमा अर्न्स, तो अर्न जो करती है वो तो हमारे पास गिवन है, टू द मनी शी सेव्स, वो भी हमारे पास गिवन है। सो द रेशियो ऑफ मनी शी अर्न्स टू द मनी शी सेव्स is equal to 1,50,000 upon 50,000। सबसे पहले तो हम 0 कैंसिल करते हैं, न्यूमरेटर के सभी जीरोस एक एक करके कैंसिल। उसके बाद बाकी क्या बचता है, 5 1s are 5 और यहाँ पे 5 3s are 15। तो हमारा रेशियो क्या बना, न्यूमरेटर का 3 एंड डिनोमिनेटर का 1, रेशियो इज 3:1। उसके बाद बी में हमें रेशियो निकालना है, द मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। सेव जितना करती है वो तो हमारे पास गिवन है, स्पेंड वो कितना करती है। इस पूरे अमाउंट में से आपको जितना पैसा मिल रहा है उसमें से हम कुछ बचा रहे हैं, तो बाकी कहाँ जा रहा है, बाकी तो स्पेंड हो रहा है ना, तो हमें इस पूरे नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें पता चलेगा कि वो स्पेंड कितना कर रही है। सो मनी शी स्पेंड्स इज इक्वल टू अर्निंग माइनस सेविंग, दैट इज 1,50,000 माइनस 50,000, 1 लाख रुपी शी इज स्पेंडिंग। नाउ वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ मनी सेव्ड टू मनी स्पेंड, दैट इज 50,000 अपॉन 1 लाख। न्यूमरेटर के 0 1 by 1 1 by 1 1 by 1 कैंसिल करना है जब तक हमें 0 मिलेगा। देन 5 1s are 5 and 5 2s are 10। So here what is the ratio we have got? We have got 1:2 is the ratio answer. So here we have covered half of the questions of exercise 12.1. Question number 9 से लेके next page के question number 16 तक we will cover in our part 3 video. So stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.